हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज। कोई इंट्रो फिंट्रो कुछ नहीं रखा है हमने। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बोर भी होने लगे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंट्रो का कहानी ख़त्म किया है और हम आ गए हैं सीधा सीधा जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने शर्ट का देखा था उसी का। वो तो फ्रंट और बैक का था, अब ये शोल्डर और स्लीव का होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, साइज इसका 46 है। चेस्ट पेट भी 46 है, हिप 44 है, शोल्डर 18.5 है और आस्तीन 23 है, गला 17.5 है। लेकिन इसका शॉर्ट नेक है और फ्लैट शोल्डर है, बिल्कुल सीधा शोल्डर है। तो उसका तीरा कैसे कटता है इसमें आपको हम बताएंगे। तो आ गए हैं हम अपने कटिंग टेबल पे और आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़ा बिछा लिया है तीरे के लिए। अब इस तरह से फोल्ड कर ले कपड़ा और ये चेक कर ले आप कितना आ रहा है। ठीक है। अब जिनका शॉर्ट नेक रहता है उनका तीरा ज़्यादा चौड़ा नहीं, तीरा ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो फिर आपको बैक छोटा करना पड़ेगा। तो बैक हालांकि हमने नॉर्मल ही रखा है, तो तीरा ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बिछा लेते हैं और करते हैं हम इसका साइज का मेजर। ये 18.5 तीरा है तो 9.25 हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर यानी तकरीबन ½ इंच सिलाई का दबाव जाएगा। ये हो जाएगा 9.25, इतना ही रखना है। ये रखेंगे हम 4.25 और ये रखेंगे हम, मैंने बताया वही 6.25 पे निशान लगाया है और ये 2.25 पे। हालांकि ये 2 आएगा लेकिन अभी 2.25 पे ही करते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। और ये 3.5 जो हमने फ्रंट में रखा है वो रख लेना है। अब यहाँ रखा है 6.25 और ये है 4.5, 1.25 इंच कम हो गया। 4.5, 5.5, 6.25। अब पहले हम इसको कर लेते हैं, सारे लाइन मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा शेप देना है राउंड। ये हो गया हमारा नॉर्मल तीरा, नॉर्मल बॉडी के लिए। लेकिन इनका शोल्डर फ्लैट है, आपने फ्रंट में देखा है हमने इसको कम डाउन किया था तीरे का, और ये हुआ नॉर्मल बॉडी के लिए। तो इसको हमें भी यहाँ भी कम करना है। और जितना सीधा होगा, अगर धसा हुआ है तो तकरीबन ½ इंच कम हो जाएगा डीक के पास। तो ये भी धसा हुआ है तो ये ½ इंच हम यहाँ भी इसको कम कर लेंगे। ये यहाँ इतना ही रहेगा। अब जैसे ही ये ½ इंच कम होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये जो सिलवटे पड़ने का प्रॉब्लम आता है वो निकल आएगा। अब यहाँ से हम काट लेंगे इसको। इधर से कुछ नहीं निकालेंगे, ये तीरा सीधा है जैसा कि मैंने बताया है। डाउन रहता तो थोड़ा सा निकाल लेता, बैक में थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, लेकिन फ्रंट में तीरे में हमने कुछ नहीं निकालना है। इधर से जो निकलना है वो निकलना है। सीधा शोल्डर रहेगा, इधर से निकलेगा। जिनका सीधा नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल शेप रहेगा, उनका फिर इधर से हल्का निकाले, डाउन रहेगा तो ज़्यादा निकाले। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मैंने बहुत बारीकी बता दिया है। अब इस पे हमको इसको काट के निकाल लेना है और मैं इसको काट के निकाल लेता हूँ। और जब तक मैं इसको निकाल रहा हूँ, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर करिए और दबा के लाइक और कमेंट मारिए। मैं तो कहता हूँ आप फ़ोन नीचे रख के उस पर कूद ही जाओ, एकदम लाइक वाले बटन पे कूद जाओ। फ़ोन नीचे रखो, उस पर चढ़ जाओ, एकदम से दबा के लाइक हो जाएगा। यार मजाक कर रहा हूँ, कहीं कूद न जाना आप लोग। ये हो गया तीरा हमारा कंप्लीट। अब तीरा हम रखते हैं साइड में। मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये, अब इसका शेप आपको अजीब लगेगा, इसका शेप आपको लगेगा अजीब।
और अजीब लगना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी ही अजीब है। ये देख रहे हो तीरे का शेप किस तरह से आ रहा है, तो बॉडी ही अजीब है तो तीरा तो अजीब होना ही चाहिए, तब जाके मैच करेगा। ये शेप अब जाके बॉडी पे मैच करेगा। अगर ये नॉर्मल शेप रखेंगे तो यहाँ पे आप फेल हो जाइएगा। नॉर्मल नहीं रखना है, इस तरह से जैसा मैंने बताया है उस तरह से अप्लाई करें। उनका जिनका तीरा सीधा है, कंधा सीधा है, जिनका डाउन है उनका नहीं, तीरा सीधा रहेगा तो आपको सीधा करना है। अब तीरा हम रखते हैं साइड में, चलते हैं आस्तीन की तरफ। ये फुल शर्ट है, आस्तीन के लिए कपड़ा इस तरह से सीधा कर लें बराबर, और ये बिछा लें। कपड़ा सेट कर ले, अच्छे से चेक कर लें, लाइन सीधा हो इसका ध्यान रखें। फिसल रहा है ये कपड़ा। ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है आस्तीन के लिए, लाइन सीधा हो गया। अब यहाँ पे हम एक निशान कट लाइन, दूसरा स्टिच लाइन, और यहाँ से 2.5 इंच कफ है, 2.5 इंच रखेंगे स्टिच लाइन से। और स्लीव है इसका 23, तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। हम रखेंगे सिलाई का दबाव लेके 23.5। अब यहाँ से डाउन करेंगे हम 4.5। इसका मेथड बताया है, मेथड से बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ना नहीं है, चौड़ाई में बढ़ेगा जैसा मैंने फ्रंट में बताया। ये गिराव में ज़्यादा नहीं बढ़ना है। 4.5 रखेंगे इसका। इसका 12वां आ रहा है 3.5, है ना। और ये 1.25 इंच सिलाई, तो 4.25 ही आ रहा है। 4.25 भी रख सकते हैं, लेकिन फिटिंग चाहिए, सिलवट नहीं चाहिए। 4.5 रखेंगे, 4.5 से नीचे नहीं जाना है। यहाँ रखेंगे 6.5। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। 46 है बॉडी इसका, तो यहाँ हम 1.25 इंच कम करेंगे, माइनस 46 का 11.5 आता है। मोटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ज़्यादा कम होगा। जैसे 46 का 11.5 नॉर्मल 11 कट था, लेकिन हम इसको 11.25 ही काटेंगे। 11 पे ज़्यादा ढीला हो जाएगा, 11.25 पे यानी 1.25 इंच कम कर लेंगे। अब यहाँ से सीधा खींच लेते हैं, ये लाइन मिला लेते हैं। और यहाँ हम निकाल लेंगे फ्लैकेट का जो गल्फी जो बनेगा, उसका जो चौड़ाई बढ़ेगा वो हम निकाल लेते हैं, नहीं तो मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, कारीगर को कफ में प्लेट लगाने में दिक्कत आएगी। अब ये शेप आप देख सकते हो, चूँकि शेप कट मेरा छोटा पड़ रहा है, ये साइज बड़ा है, तो इस तरह से शेप हाथ से ही हमने निकाला है। देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है या कुछ कमी है तो आप लोग मुझे ही बताइए। अब हम इसको काट के निकाल लेते हैं। ये मैंने काट के निकाल दिया आस्तीन। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको काट के हटाते चलना है, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। ये कट गया आस्तीन। अब इसका हम फ्रंट भी निकाल लेते हैं 1 इंच, ताकि ज़्यादा वहाँ पे कपड़ा फोल्ड ना हो, जमा ना हो। यहाँ से
1 इंच निकाल लेते हैं। ये 2 शर्ट एक साथ कट रहा है। अब आप देखिए इसका शेप। अब इसमें पता चल रहा है कि बैक भी थोड़ा निकलना मांगता है, तो बैक को भी थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि प्रॉपर शेप में आ जाए। जितना ज़्यादा कपड़ा बैक में रहेगा उतना ज़्यादा सिलवटें आएंगे, तो ज़्यादा कपड़ा भी ना रहे उसका भी ध्यान रखना है, और कम भी ना हो ताकि हाथ का मूवमेंट आगे पीछे हो तो उसमें दिक्कत आए। अब इसका एक और आस्तीन काटते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं फ्लैकेट यानी चकपट्टी कैसे काटना है। ये हमने सेट कर लिया, कपड़ा बिछा लिया। अब इस पे बिछाएंगे हम आस्तीन वाला ये। अच्छे से सेट कर लें इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग तो मेरा कॉपी कर लोगे तो उसी में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन कॉपी करने के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइज आपका क्या है अब ये तो मैं नहीं जान रहा, लेकिन आप अपने साइज से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो ये आपको फिट आ जाएगा। अब ये हो गया कंप्लीट। इसको काट के निकाल लेते हैं। ये आस्तीन कट के हो गया कंप्लीट। अब इस पे हम चकपट्टी का यहाँ से, ये सेंटर है, सेंटर पे इसको रखेंगे और ये सीधा देख लेंगे। अब यहाँ से हम बैक में, ध्यान रहे बैक में ये कट लगा देंगे। 5.5 का सिलाई जाके 5 इंच तैयार आएगा। 5 5.5 ये रखे, उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अब 5 5.5 भी वो रखें जो चकपट्टी में गलती में काज बटन देते हैं, जो काज बटन नहीं देते वो कम ही रखे, 4.25 ही रखे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखे। तो ये हुआ हमारा शर्ट का ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हैवी साइज में। और इससे भी हैवी चाहिए तो वो भी है मेरे पास, वो भी दिखाऊंगा मैं किसी दिन आप लोगों को। अभी बहुत मोटे मोटे सेहतमंद लोग आ रहे हैं, तो आप लोग जितना मोटा चाहिए वो आपको लोगों को मिल सकता है। अभी कमेंट करें कितने मोटे आप चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरा ज़्यादा ही ख्याल रखें। आप लोग शेयर करें जल्दी जल्दी और वॉच टाइम पूरा हो, ताकि हमें भी कुछ सिल्वर बटन, गोल्डन बटन यूट्यूब वाला मिले। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।